नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन दिल लगा करके अपने घरों में 10 क्लास के जो मैट्रिक परीक्षा होते हैं, उनकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों-शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हम जो है कि इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इनका इंट्रोडक्शन क्लास और जो है कि इनका पार्ट 1 का क्लास हमने ऑलरेडी आपके लिए दे दिया है। अगर आप अभी तक भी उस वो दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का क्लास देखने से पहले आप हमारे पहले वाले क्लास को देखिए, ताकि कहानी आपको पूरी तरह अच्छे ढंग से समझ में आए। यदि आप आधा-अधूरा देखिएगा तो आपको कहानी कम समझ में आएगी, बातें कम समझ में आएगी। सो रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को थोड़ी देर के लिए पॉज़ कीजिए, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए और हमारा जो इससे पहले का 2 क्लास है, एक तो इंट्रोडक्शन क्लास कि हमने बहुत डिटेल में बात की है। हमने आधुनिक युग से लेकर के अभी वर्तमान आधुनिक युग से लेकर के हमने मध्ययुगीन तक की बात की है कि अंग्रेज हमारे भारत में कैसे आया। ये सब बातें हैं इंट्रोडक्शन की क्लास में। खैर दोबारा इस बात को हम शुरू नहीं करने वाले हैं क्योंकि क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमने पार्ट 1 में अभी हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है? अभी पार्ट 2 है हमारा। तो हमने पार्ट 1 में बात किया है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रवाद आने का क्या कारण रहा था, उन कारणों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से विवेचना करी है, उनके बारे में एक-एक पॉइंट पढ़ा है। तो हम लोग जो पढ़े हैं ना, तो हम लोग पढ़े ये बात कि राष्ट्रवाद के उदय के कई प्रमुख कारण हैं। जैसे कि 4 कारण हमारे केस में आते हैं। हमारे चैप्टर में जो 4 कारण शामिल है, राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रवाद के कारण में 4 कारण है, जिसमें से हम लोगों ने राजनीतिक कारण तथा आर्थिक कारण को ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या करा है कि पढ़ लिया पार्ट 1 में, ठीक है? पार्ट 1 वाला वीडियो में, इस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने उस चीज को पढ़ लिया है। अब जो है कि हमारी बारी है अगला टॉपिक पढ़ने का, जिसका नाम होने वाला हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सामाजिक कारण के बारे में और एक धार्मिक कारण के बारे में आज के क्लास में पढ़ना है। सो बिना किसी देरी के हम लोग जो है कि क्लास को शुरू करते हैं और 1 टू 1 समझते हैं, और जो कि लास्ट में हम लोग हर क्लास की तरह इस बार भी करेंगे कि जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं कि इससे सवाल कैसे बनता है, बिहार बोर्ड के सवाल कैसे देता है, उसी अंदाज में हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सामाजिक कारण समझते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और कारण नंबर 3 समझते हैं, भारत में राष्ट्रवाद होने का कारण। भारत में राष्ट्रवाद होने का कारण नंबर 3 होता है सामाजिक कारण, ठीक है? याद रखेंगे, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण कहने का क्या अर्थ होता है? हमारे आस पड़ोस से, मतलब कि हम हमारे आस पड़ोस में भारतीयों के साथ क्या ट्रीट किया जा रहा था, किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, उन्हीं कारणों के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज का एक कथन था, अंग्रेजों का कहना था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज ब्रिटिश, वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है? अंग्रेज सबसे श्रेष्ठ है। याद रखेंगे, ये लाइन याद रखेंगे। अंग्रेजों का कहना था कि अंग्रेज सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कहने का अर्थ होता है सबसे बढ़िया, ठीक है? इसी दौरान ना केवल भारतीयों का इसी दौरान ना केवल जो है अंग्रेजों का अत्याचार केवल भारत तक रहा, नहीं, अंग्रेजों का जो अत्याचार रहा वो अंग्रेजों का अत्याचार विदेशों तक भी फैला, ठीक है? मतलब कहने का ये हुआ विदेशों तक अत्याचार रहा, मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि भारत में जो है कि अत्याचार कर ही रहा था, लेकिन वो अलग अलग देशों में भी जाकर के अत्याचार का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। और इसी दौरान आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों को खबर मिली कि गांधी, मतलब भारतीय लोग चूंकि सांवला होता है और सांवला से वो जो है बहुत नफरत करते थे। हम भारतीय सांवला को जो है ना, वो लोग बहुत अभद्र शब्द से इस्तेमाल किया जाता था, कुत्ता के मतलब से, शब्द कुत्ता से हम लोगों को जो है ना इंडिकेट किया जा रहा था। तो साउथ अफ्रीका गए महात्मा गांधी, क्योंकि हम लोग जो है कि थोड़ा बहुत सांवले होते हैं, भारतीय सांवले होते हैं, और सांवले से अंग्रेजों को नफरत, और देखिए नफरत तो मतलब वो लोग बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल करता था। तो
जैसे ही पता चला कि इस ट्रेन में महात्मा गांधी भी है, महात्मा गांधी के बारे में जैसे ही खबर सुनते ही तो महात्मा गांधी को क्या करा कि ट्रेन से उठा करके फेंक दिया। ठीक है, मतलब नस्ल और रंग, रंग और नस्ल के आधार पर यहाँ पे भेदभाव किया। ठीक है, भेदभाव जो किया यहाँ पर के रंग और नस्ल के आधार पर, रंग और नस्ल, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया। रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया। उसके बाद जो है अगर अगर हम दूसरा नंबर पॉइंट ले तो सरकार जो है, सरकार द्वारा कहा गया कि जितने भी उच्च पद होंगे, मतलब कि उस टाइम पे जो भारत में जितने भी उच्च पद हुए होंगे, वो उच्च पद का किसी भी पद में भारत का कोई मतलब कोई किसी व्यक्ति को नहीं रखता था। मतलब हर संभव कोशिश कर लेता था कि भारत का जो जितने भी उच्च पद होंगे, जो उच्च पद होंगे तो उसमें भारतीय नहीं होगा। तो उसी में एक उच्च पद का नाम होता है सिविल सर्विस। ठीक है, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस में स्पेशली, वैसे तो हर मतलब जो है कि उच्च पद था, लेकिन स्पेशली हमें जो पढ़ना है वो सिविल सर्विस के बारे में पढ़ना है। कहा कि जो है ना भारतीय लोग, ठीक है, भारतीय लोग, भारतीय लोगों को, ठीक है, भारतीय लोगों को उच्च पद से, ठीक है, उच्च पद से वंचित रखा जाएगा। ठीक है, वंचित रखा जाएगा। वंचित रखा जाएगा, ये बात याद रखेंगे। कहा कि भारतीय जो लोग होंगे वो उच्च पद में क्या करेगा, नहीं जा सकता है। तो मतलब यहाँ से मतलब क्या कहते हैं कि जो सिविल सर्विस के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, सिविल सर्विस, फिर भी जो कुछ भारतीय थे वो भारतीय अपनी हिम्मत जुटा रहे थे और सिविल सर्विस में परीक्षा देने के लिए भारत का एग्जाम, भारत की परीक्षा क्या कहते हैं कि वो इंग्लैंड में रखता था। ठीक है, ताकि जो कोई स्टूडेंट, जो भारतीय स्टूडेंट है, वो भारतीय स्टूडेंट एग्जाम दे ही ना पाए, परीक्षा दे ही ना पाए, और इस कारण से वो क्या करेगा, उच्च पद में जा ही नहीं सकेगा। तो सिविल सर्विस का एग्जाम होना था भारत के लिए, लेकिन इसका परीक्षा कहाँ पे होता था, इनका परीक्षा होता था इंग्लैंड में। ठीक है, तो सिविल सर्विस में जो परीक्षा इंग्लैंड में किया जाता था, उसी दौरान एक भारतीय मतलब कि इस टाइम तो छात्र ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है, एक भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये जो है बहुत ही संघर्ष के बाद, सारे कठिनाइयों को पूरा करने के बाद जो है ये क्या करा कि सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर ही लिया, और अंततः ये जो है भारत का प्रथम आईसीएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भारत का प्रथम आईसीएस ऑफिसर कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम आईसीएस ऑफिसर, भारत का प्रथम, ठीक है, प्रथम आईसीएस ऑफिसर, ऑफिसर बन गया। कौन बन गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत का प्रथम आईसीएस ऑफिसर बन गया। अगर आईसीएस की बात करें, इसका फुल फॉर्म, आईसीएस के बारे में आप जान सकते हैं, आईसीएस का फुल फॉर्म होता है आई इंडियन, ठीक है, इंडियन सिविल सिविल सर्विस। फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस का फुल फॉर्म होता है। इसके साथ जो है हमारा यहाँ कहानी समाप्त हो जाता है। मतलब कि आप लोग को पता चल गया होगा कि भारतीयों के साथ जो है अंग्रेज सामाजिक तौर पर किस प्रकार का दुर्व्यवहार करता था। अब देखिए, अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता हमारा क्या, कारण नंबर 4, हम लोग याद कीजिए क्या पढ़े हैं, धार्मिक कारण। ठीक है, धार्मिक कारण, कारण नंबर 4, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी राष्ट्र का, याद रखेंगे, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक है, के उदय में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन महत्वपूर्ण होता है। कहने का अर्थ हुआ
कोई भी देश के बारे में आप पढ़ लीजिए, वहां धार्मिक आंदोलन के बारे में जरूर आता है। जैसे कि आप लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा होगा कि धार्मिक आंदोलन, धर्म के मामले में आंदोलन होना कितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे जो भारत जैसे विशाल देशों में भी जब हम लोगों ने राष्ट्रीयता के लिए लड़ा, जब हम लोग राष्ट्रवाद के लिए लड़े, तो मतलब कि हमारे भारत में भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। और धार्मिक आंदोलन के बारे में कथन है, हमारे किताब में भी ये कथन दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रवाद के उदय में धार्मिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस टाइम पे हमारे भारत में कई धार्मिक सुधारक मौजूद थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, ठीक है। ईश्वर चंद्र नाम याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र, ठीक है, ईश्वर चंद्र। और देखिए ईश्वर चंद्र की बात अगर बात की जाए, उसके बाद ईश्वर चंद्र के बाद अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है, सॉरी, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये सब जो है कि आदि मतलब कि और भी बहुत सारे हैं, आदि लोगों ने मिलकर के क्या करा, धार्मिक आंदोलनों को आगे बढ़ाया। लोगों ने मिलकर, लिख लीजिए, धार्मिक मतलब लोगों ने मिलकर धार्मिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। आंदोलन का प्रोत्साहन, धार्मिक आंदोलन का प्रोत्साहन किया। साथ ही साथ एक बात याद रखेंगे, ये सभी मतलब कि ये सब जो मतलब कि विवेकानंद, सरस्वती, ईश्वर चंद्र, राजा राम मोहन राय, ये सब मिलकर के क्या करा कि भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, धार्मिक ग्रंथ कहने का था जैसे कि इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धर्म के अनुसार उनका क्या कहते कि महाभारत वगैरह, ठीक है, महाभारत, रामायण, तो ये सब धार्मिक ग्रंथ हुआ। तो धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी में क्या करा, अनुवाद कर दिया, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये सब मिलकर के क्या थे कि अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि सभी लोग धर्म के बारे में जान सके। जो हिंदी या मतलब कि जो भी ग्रंथ हुआ करता था, अगर ग्रंथ के जो ओरिजिनल भाषा हुआ करते थे, जैसे कि इस्लाम में अगर, जैसे कि हमने आपको कहा कुरान में अरबी हर कोई नहीं जानता था, तो अगर इंग्लिश भी कोई जाने तो उसके बारे में वो अच्छे ढंग से रीड कर पाए, समझ पाए। इस वजह से ये सब मिलकर के राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, ये सब मिलकर के क्या करा कि जो धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथों को एक क्या करा, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इसके बाद जो है हमारे भारत में धार्मिक आंदोलन और धीरे धीरे उग्र होते चला गया। और देखिए हमें बस यहीं तक हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में जो हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, धार्मिक कारण पढ़ेंगे, तो बस हमें इतना ही पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना, बिहार बोर्ड आपको एक सवाल करता है, तो चलिए हम उस सवाल को थोड़ा सा कर लेते हैं कि आखिर सवाल क्या करता है, ठीक है। एक सवाल आता है आपके पास, सवाल है कि देखिए ध्यान से देखेंगे, सवाल आता है कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही है। याद रखेंगे यह सवाल जो है लास्ट टाइम 2023 में पूछा गया, लास्ट टाइम 2023 में पूछा गया। कहा कि हम मतलब हमारा आंसर है, आपका भी आंसर होना चाहिए यही चीज कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात अभी जस्ट हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि कोई भी देश हो, कोई सा भी राष्ट्र हो, राष्ट्र कहने का देश ही होता है, कोई भी राष्ट्र हो, वहां पे जो है अगर राष्ट्रवाद का उदय होना है तो धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं सदी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जैसे कि नाम आया यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, ईश्वर चंद्र आदि महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े, आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है, अभी जस्ट पढ़े कि धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। कौन सी भाषा में अनुवाद किया था? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
तो इस प्रकार से हमारा जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण होते हैं 4 कारण, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 टू 1 करके सारे कारण को पढ़ लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आपको यदि कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन सा लग रहा है, कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप हमें जरूर बताइए, हम उस पर फोकस करेंगे। हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हमेशा रेडी रहे हैं। और जो है कि हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि मतलब हम हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। आपको जो भी चीज की कमी हो रही है, इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कहते हैं कि आपके लिए कौन सा मटेरियल लाया जाए। तो जरूर आप हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। क्या कहते हैं कि अगर आपको हेल्प कर रहा है बिहार बोर्ड की सहायता पढ़ने के लिए, परीक्षा के लिए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कि द स्टडी प्लेस, ठीक है, द स्टडी प्लेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। द स्टडी प्लेस, द स्टडी प्लेस, ये आपके सेवा में हरदम तत्पर है। आपकी सेवा, आपकी परीक्षा की तैयारी और हमारी जिम्मेदारी।